Assalamu alaikum, 6th class. Today we will discuss the previous topic of this chapter 7, and the topic is suspension and their uses. And today your diary is chapter 7, suspension and their uses, full learn question 6. And सस्पेंशन की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था कल. सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते बल्कि वो फ्लोट करते हैं, मूव करते हैं सॉल्वेंट के अंदर. तो इस तरह के मिक्सचर को सस्पेंशन कहा जाता है. जिस तरह आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, वाटर के अंदर जब सॉइल को मिक्स किया जाता है तो सॉइल का कोई पार्ट वाटर के अंदर, कुछ पार्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सॉइल का जो पार्ट्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. तो वाटर और सॉइल का मिक्सचर भी सस्पेंशन है. फ्रूट स्क्वैशेस में आपको सोल्यूट पार्टिकल्स बाकायदा फ्लोट करते नजर आते हैं. फ्रूट स्क्वैशेस भी सस्पेंशन की एग्जांपल है. लस्सी के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते बल्कि फ्लोट करते हैं, तो लस्सी भी एक सस्पेंशन है. रिवर एंड लेक्स में आप देखेंगे कि वाटर के अंदर बहुत से सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं. जो रिवर या लेक्स में कोई भी में वाटर मूव करता है तो वाटर के मूवमेंट के साथ वो सब्सटेंसेस भी मूव करते हैं. तो रिवर और सैंड डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर. इस रिवर सैंड और सॉइल डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, जिसकी वजह से रिवर एंड लेक्स भी सस्पेंशन की एग्जांपल हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है ब्लड के पहले कंपोनेंट्स में आपको बता देती हूँ. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स रेड कलर में होता है. प्लाज्मा कलरलेस है. प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स डिसॉल्व नहीं होते बल्कि फ्लोट करते हैं. तो ब्लड भी सस्पेंशन है. नेक्स्ट स्लरी किस तरह क्या है? बेसिकली स्लरी एक मिक्सचर है वाटर और सीमेंट का. वाटर में जब सीमेंट को मिक्स किया जाता है तो वाटर एक मिक्सचर बनाता है जिसे सस्पेंशन कहते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर सीमेंट के पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, फ्लोट करते हैं और आफ्टर सम टाइम सीमेंट के पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. नाउ क्लास ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर इज 74. मिक्सिंग सॉइल इन वाटर फॉर्म्स अ सस्पेंशन. पानी में मिट्टी को जब मिक्स किया जाता है तो वो एक सस्पेंशन बनाता है. लस्सी इज अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन. लस्सी भी सस्पेंशन की एक फॉर्म है. फ्रूट स्क्वैशेस आर एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन. फ्रूट स्क्वैशेस सस्पेंशन की मिसालें हैं. Steering up the bottom of a river or a lake produces a suspension. जब रिवर और लेक के बॉटम को हिलाया जाता है तो जो रिवर और लेक के बॉटम में सैंड बैठी होती है, सॉइल होता है, वो मूव करना स्टार्ट करता है. सॉइल और सैंड फ्लोट करती है. तो इस तरह की रिवर और लेक के वाटर को सस्पेंशन कहते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द सैंड और सॉइल अगेन सेटल्स डाउन. जो सैंड और सॉइल बॉटम से ऊपर की तरफ मूव करती है, फ्लोट करते हैं उसके रिवर और लेक के अंदर सैंड और सॉइल, वो दोबारा से कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्लड इज अ सस्पेंशन. खून भी एक सस्पेंशन है. रेड ब्लड सेल्स, white blood cells and platelets are suspended in a solution called plasma. जैसे कि मैंने अभी आपको ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स बताए जो कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तमाम कंपोनेंट्स सोल्यूशन के अंदर सस्पेंड होते हैं, फ्लोट करते हैं, और वो सोल्यूशन प्लाज्मा है. प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स फ्लोट कर रहे होते हैं, इसलिए ब्लड भी सस्पेंशन है. A suspension which contains a large amount of insoluble solid solute is called slurry. सस्पेंशन जिसके अंदर insoluble solid solute particles हों ज़्यादा अमाउंट में, इस तरह के सोल्यूशन, इस तरह के मिक्सचर को, सस्पेंशन को स्लरी बोला जाता है. The runny paste of cement mixed with water is an example of slurry. पानी के अंदर जब सीमेंट को मिक्स किया जाता है तो ये सीमेंट का एक रनी पेस्ट बनता है.
और इस तरह के वाटर और सीमेंट के मिक्सचर को स्लरी कहा जाता है। क्लास ये है आपकी आज की बुक रीडिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। आप भी अपनी बुक्स पे मार्क कर लीजिए ताकि आप जब आप इसको इन टर्म्स को अच्छे तरीके से इनके स्पेलिंग्स को याद करें और इसके अलावा इनके मीनिंग्स आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। फर्स्ट है लस्सी, सेकंड टर्म है आपकी स्क्वैशेस। स्क्वैशेस कहते हैं मशरूबात को जो कि यहाँ पे फ्रूट स्क्वैशेस हैं, ऐसे मशरूबात जो कि फलों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग का मतलब है हिलाना, स्टीयरिंग हिलाना। नेक्स्ट टर्म है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। एंड नेक्स्ट वर्ड इज प्लाज्मा। प्लाज्मा भी हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है। एंड द लास्ट टर्म ऑफ टुडेज टॉपिक इज स्लरी। क्लास आज की आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं और आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आपने इनको हाईलाइट कर लिया होगा और आप इनको अच्छे तरीके से इनके स्पेलिंग्स को और इनकी मीनिंग्स को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज differentiate between saturated solution and unsaturated solution. आंसर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लास जब आपने इसको लिखना है तो डिफरेंस जहां पे भी आ जाए आपने मिड में लाइन लगा के सेंटर में आपने लाइन लगानी है और फिर आपने लिखना है जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। एक साइड पे आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन लिखना है और नेक्स्ट साइड पे आपने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन लिखना है। या आप हेडिंग्स देंगे और इस तरह आप नीचे पेन से मार्क करेंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन, a solution in which solvent cannot dissolve any more solute at particular temperature is called a saturated solution. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप मोर सोल्यूट ऐड करते हैं, यानी कि ज्यादा सोल्यूट ऐड करते हैं और वो सोल्यूट सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, इस तरह के सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट unsaturated solution, a solution in which solvent can dissolve more solute at a particular temperature is called unsaturated solution. ऐसा solution जिसके अंदर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सोल्यूट डालें, मोर सोल्यूट डालें और वो मजीद सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, इस तरह के सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। क्लास आज ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। जो बुक रीडिंग मैंने आपको करवाई है उस बुक रीडिंग को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, उसमें समझना है क्या बात बताई जा रही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैंने आपको मार्क करवाई हैं आपने उन टर्म्स के स्पेलिंग्स को और उनकी मीनिंग्स को अच्छे तरीके से लर्न करना है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।